अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जी पार्ट 2 है। आपने अगर मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा होगा तो उसी को मैं आगे से जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। व्लॉग बहुत लंबा हो जाना था, इसलिए मैंने सोचा कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम लोग निकल चुके हैं आगे प्लेडियम के लिए, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा लंबा है। अब ज़्यादा नहीं, लेकिन इस टाइम जो है थोड़ा सा रश हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा जो है वो हमें टाइम लगेगा। तो वहाँ पहुँच के फिर मैं आपको डिटेल से सारा बताऊंगी, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी जो है वो सर्च किया था नेट पे भी, यूट्यूब पे इसकी वीडियोज़ भी देखी, लेकिन मुझे कोई भी इतनी लेटेस्ट वीडियो जो है वो डिटेल से नहीं मिली। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में डिटेल से वीडियो जो है वो शेयर करूंगी, ताकि अगर किसी को चाहिए हो तो मेरी वीडियो जो है वो यूज़फुल रह सके। तो ये बातें करते करते हम लोग पहुंच गए हैं डीएचए। हाँ जी, प्लेडियम जो है वो डीएचए में है। तो यहाँ पे आए हैं हम, मेरा ख्याल है इस एरिया में काफ़ी टाइम के बाद मैं आई हूँ। तो यहाँ पे जी हम लोग पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की ड्राइव के बाद। और यहाँ पे फारूक हॉस्पिटल है, साथ में एवेन्यू मॉल है, और साथ ही इसके अंदर प्लेडियम है। तो ये कोई मॉल इतना कोई फेमस नहीं है, यहाँ पे जो प्लेडियम ही है जो इतना फेमस है, क्योंकि मॉल जो है वो प्रॉपर ओपन नहीं हुआ हुआ। कुछ फ्लोर्स हैं जहाँ पे उसकी शॉप्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर फ्लोर जो है वो खाली हैं। तो अभी जी हम आ गए हैं डायरेक्ट बेसमेंट में, क्योंकि हॉस्पिटल भी है तो ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग मिलना तो बहुत मुश्किल था। तो हमने बेसमेंट में पार्क करके लिफ्ट से हम आ गए हैं अब थर्ड फ्लोर। तो थर्ड फ्लोर पे पहुंचने के बाद अब मैं आपको ऊपर का व्यू दिखा रही हूँ। बेसमेंट में इन्होंने ये जंपिंग कैसल रखा हुआ है, और इसके अलावा थर्ड या सेकंड फ्लोर बिल्कुल ही खाली हैं। और फर्स्ट मेरा ख्याल है बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर ही आपको मिलेंगे, जहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह है। तो यहाँ पे जी भी हम थर्ड फ्लोर पे आए हैं, और यहाँ पे सारी राइड्स वगैरह हैं। तो राइड्स का हमारा मूड नहीं था ना, हमारा प्लान था, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेशली मैं जुरेस के लिए आई थी। तो इस वजह से फिर हमने ऑन राइड किया कि हम राइड्स वगैरह के कार्ड जो है वो नहीं बनवाते। फिर भी मैं थोड़ी सी डिटेल जो है वो शेयर करती हूँ जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन ली। तो यहाँ पे जी मेन एंट्रेंस है, और अंदर काफ़ी राइड्स हैं। अंदर हमने विज़िट ही नहीं किया क्योंकि हमारा प्लान नहीं था, और वैसे भी एंट्री पे जो है आपको कार्ड बाय करना पड़ना था, फिर आप राइड्स जो है वो जाके ले सकते थे। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल ही कैंसिल कर लिया अपना प्लान कि हमने राइड्स नहीं लेनी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बड़ों की भी राइड्स थी। तो हम आए थे स्पेशल सॉफ्ट एरिया में जाने के लिए। तो अब हम लिफ्ट से डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, और यहाँ पे आने के बाद ये देख सकते हैं आप, काफ़ी रश लगा हुआ था। तो यहाँ पे जी काफ़ी मज़े का सीन था, मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेरेंट्स या गार्डियन जो हैं वो भी अलाउ हैं, कि अगर बेबीज़ छोटे हैं वो अकेले नहीं जा सकते, तो पेरेंट जो है वो साथ जा सकते हैं। लेकिन उनके भी ऑब्वियसली चार्जेस हैं। पर पर्सन 1 आवर के लिए आपको पे करना है, चाहे अडल्ट हैं या टोडलर्स हैं या बच्चे हैं, मतलब जो भी, आप जितने भी पेरेंट्स साथ जाना चाहें या बच्चे। तो यहाँ पे सबके सेपरेट चार्जेस हैं। और यहाँ पे जी वेटिंग एरिया भी आप देख सकते हैं बनाया हुआ है, ताकि अगर बच्चे अंदर प्ले करें तो आप बाहर वेट करें। तो यहाँ पे जी जुरेज और मैंने डिसाइड किया कि हम अंदर जाते हैं, क्योंकि जुरेज बिल्कुल भी रेडी नहीं था अकेले जाने के लिए। उसका फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, इसलिए उसने अकेले बिल्कुल नहीं जाना था। तो यहाँ पर ये वॉच पहना देते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे लाइट जो है वो ग्रीन हो जाती है, और जब आपका टाइम ख़त्म हो जाता है तो ये रेड हो जाती है। इसलिए जी यहाँ पे मैं जुरेज के साथ अंदर जाने लगी हूँ, और मैंने भी वॉच पहन ली है। तो चले चलते हैं अंदर। तो जी सबसे पहले एंट्रेंस पे जुरेस काफ़ी कंफ्यूज हो गया था। मुझे आइडिया हो गया था कि जुरेज अब कहीं भी अकेले नहीं जाएगा, मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। तो हमने डिसाइड किया कि 1 बाय 1 करके सारा एरिया जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। काफ़ी मज़े की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हैं, काफ़ी सेक्शंस बने हुए हैं, लेकिन जुरेस को काफ़ी मुझे टाइम लग रहा था समझाने में, क्योंकि उसको फ़ील हो रहा था कि शायद ये चीज़ें हमने टच नहीं करनी या हमने प्ले नहीं करनी। लेकिन मुझे काफ़ी टाइम लगा उसको बिठाने में, उसको बताने में कि ये सब प्ले करने के लिए चीज़ें हैं। तो खैर अभी हम जस्ट एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा था।
तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, ये डिफरेंट रूम्स बनाए हुए थे इन्होंने, जिसमें किचन, प्रिंसेस होम, पुलिस स्टेशन और इस तरह के रूम्स जो हैं वो बने हुए थे और डिफरेंट किस्म की एसेसरीज जो है इसमें रखी हुई थी। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन जुरेस पे मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ये सब चीज़ें जो हैं वो मैंने प्ले करनी है। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी मुश्किलों से उसको समझाया, उसको बताया कि ये सब प्ले करने के लिए। चलो ठीक है, बना यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें थी एक्सप्लोर करने वाली, लेकिन वन बाय वन जो है वो हम लोग थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे थे, क्योंकि हमारे पास 1 आवर है। और थोड़ी देर बाद किसी न्यू रूम में जाने के बाद जुरेस इसी तरह कंफ्यूज होकर बैठ जाता था, लेकिन थोड़ा सा प्ले करने के बाद फिर हम उस जगह से आ जाते थे। यहाँ पे जी डिफरेंट आप ये देख सकते हैं सेक्शंस बनाए हुए हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म के टॉयज़, एक्टिविटीज़ और बहुत सी चीज़ें जो है वो यहाँ पे रखी हुई थी, ताकि बच्चे थोड़ा बैठ के यहाँ भी प्ले कर सकें। चलो हाँ, वहाँ पे जी जुरेस काफ़ी मुश्किलों के बाद माना था स्लाइड लेने के लिए, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो ये सामने से जो भी रिकॉर्ड हुआ है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक और सेक्शन पे आ गए और यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे हुए थे, बहुत ही मज़े का था ये भी। और यहाँ पे भी जुरेस ने काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी चीज़ें जो है वो बनाई, लेकिन काफ़ी थोड़े टाइम के बाद जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कलरफुल चीज़ें थी और जगह जगह छोटे छोटे सेक्शंस बनाए हुए थे, तो काफ़ी कुछ था खैर यहाँ पे। और अब जी यहाँ पे जुरेस ये स्लाइड लेने लगा। में गए थे और मम्मा भी थी और दे रहे थे, जो पापा थे कि मैं बैठ नहीं सकता था।
यहाँ पे जी डिफरेंट किस्म की चीज़ें और एक्टिविटीज़ पड़ी हुई थी जिसमें बच्चे काफ़ी टाइम लगा रहे थे और काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। आप देख सकते हैं बच्चों के साथ उनके गार्डियन पेरेंट्स, मतलब जो जितने भी आना चाहें चार्जेस पे करके आप अंदर आ सकते थे। तो खैर यहाँ पे काफ़ी टाइम से मैं जुरेस के साथ प्ले कर रही थी, तो और मैं काफ़ी थक भी चुकी थी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी थी कि आप गार्डियन, अगर आप पेरेंट्स हैं, मदर या फादर, तो आप स्विच भी कर सकते हैं, या कोई भी दूसरा गार्डियन बाहर खड़ा है तो वो आपके साथ स्विच कर सकता है। तो यहाँ पे हमने भी यही किया। अभी थोड़ा सा ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट रहते थे तो मैंने यहाँ पे स्विच कर ली और जुरेस काफ़ी इंजॉय कर रहा था। अब टाइम आ गया था कि वो खुद भी अकेले प्ले कर रहा था। तो फाइनली जुरेस ने काफ़ी इन्जॉय किया। जुरेस के साथ साथ हमने भी काफ़ी इन्जॉय किया। प्लेडियम के सॉफ्ट प्ले एरिया में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा और काफ़ी इन्जॉय किया। काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ थी, इवन के टाइम कम था और जुरेस इतना कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से कुछ एरियाज़ अभी भी मैंने स्किप कर दिए। वहाँ पे मैं इसको लेके ही नहीं गई क्योंकि अब टाइम इतना नहीं था। खैर नेक्स्ट टाइम अगेन जब आएंगे थोड़ा जुरेस को आइडिया होगा कि कैसे प्ले करना है तो वो कंफर्टेबली जो है वो प्ले कर सकता है। तो खैर उसके बाद यहाँ पे उसने बाहर कार देख ली थी, तो एक राइड जो है वो हमने उसको कार की दिलवा दी और उसके बाद जी हम चले गए थे खाला की तरफ। वहाँ पे था हमारा डिनर और बस जी व्लॉग भी मैं करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपने पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
बोलना।